हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, क्या हिटलर के सताए हुए यहूदी जो थे वो शरण मांगते हुए इज़राइल आए थे? मुस्लिम देशों के इस दावे में कितनी है सच्चाई, आइए हम जानते हैं इस पूरे वीडियो के अंदर। चारों तरफ से घिरे अरब देशों से यानी कि मुस्लिम देशों से घिरे इज़राइल के बारे में ऐसी मान्यता है कि हिटलर के द्वारा सताए हुए जो यहूदी थे वो इज़राइल में आए थे, मुस्लिमों ने ये जगह दी थी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इजराइल ने मुस्लिमों को वहां से भगाना शुरू कर दिया और उस जगह पे कब्जा कर लिया। तो इस तरह के जो सोशल मीडिया पे इस तरह के दावे बहुत सारे किए जा रहे हैं। तो चलिए आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर कि बेसिकली जो इजराइल है वो मुस्लिमों का है या फिर यहूदियों का है। चलिए वीडियो में मिलते हैं, आगे बात करते हैं। वीडियो को जब तक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो दोस्तों, अभी तक करीब 13 दिन से ये लड़ाई जंग चल रही है इजराइल और हमास के बीच में। तो जैसा कि इजराइल ने बोला था कि हमास यानी कि जो गाजा पट्टी है, आप देख सकते हैं ये जो गाजा पट्टी है ये वाली, इस गाजा पट्टी पे बोला था कि जितने भी जो नागरिक है फिलिस्तीनी हैं वो इसको खाली कर दें, जिससे कि इजराइल ज़मीनी स्तर पे ऑपरेशन चला करके वहाँ से आतंकवादियों को मार के खदेड़ेगा। ठीक है, लेकिन वहाँ पे क्या है कि ऐसा माना जाता है कि जो वहाँ पे हमास जो आतंकवादी संगठन है उसको वहाँ के जो फिलिस्तीनी है वो भी सपोर्ट करते हैं, इसलिए पूरे तरीके से वहाँ से फिलिस्तीनी वहाँ से हटे नहीं हैं। तो इस तरीके से जो आसपास के जितने भी जो अरब देश हैं या मुस्लिम देश हैं वो हमास या फिलिस्तीनियों के साथ में हाँ में हाँ मिला रहे हैं, सुर में सुर मिला रहे हैं। तो इस तरह से जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आइए जानते हैं कि इजराइल की इसमें क्या राय है। यानी कि लेबनान, सीरिया और मिस्र जैसे जो कई देशों से घिरा हुआ जो इजराइल है वो ऐसा मानना है कि इतिहास के बारे में, इतिहास के पन्नों में कई सारी ऐसी घटनाएं, जो इतिहास इजराइल का जो इतिहास है उसमें कई सारी ऐसी घटनाएं हैं, उठापटक वाला इतिहास रहा है, जिसमें यहूदियों के धार्मिक ग्रंथ तोरा में भी लिखा है कि इजराइल वो एक अकेली ऐसी ज़मीन है जो यहूदियों के लिए है, जिसे खुद ईश्वर ने बनाया है, तो इसे यहूदियों के हवाले कर दिया जाए। तो यहाँ तक कि ऐसा भी माना जाता है कि जो तोरा जो ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ है, उसके अंदर जो पड़ोसी और भी बाकी जो देश हैं उनके बारे में भी वर्णित किया गया है। लेकिन यह इजराइल ये कहता है कि नहीं, हमें जो इजराइल मिला है हमें वही चाहिए बस, और हमें इसमें से एक इंच भी जमीन किसी को नहीं देंगे। यानी कि हमें जो धार्मिक ग्रंथ तोरा में जो लिखा हुआ है कि और भी पड़ोसी देश हैं वो भी जमीन उसी की है, लेकिन वो उन पर क्लेम नहीं करता है, यानी कि इजराइल उन पर क्लेम नहीं करता है, लेकिन वो ये कहता है कि हमारी जितनी भी इजराइल की जो जमीन है इसकी हम 1 इंच जमीन भी नहीं देंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि यहूदी देश यानी कि इजराइल की कैसे कहानी शुरू हुई थी। यानी कि 1000 ईसा पूर्व की बात है, वहाँ पे डेविड का शासन था, और जो यहूदिया को जो वैभवशाली जो इतिहास है उसका वर्णन हिब्रू की बाइबल में भी इसका वर्णन अंकित किया, वर्णन है उसके अंदर। जो यरूशलेम है, यानी कि जो यरूशलेम है, आपका कहाँ पर है यरूशलेम, जो यरूशलेम है वो उसकी राजधानी क्या थी? डेविड की राजधानी, जो किंग डेविड थे उनकी राजधानी थी यरूशलेम, और आगे चल के उनके बेटे सोलोमन ने उनकी सत्ता संभाली थी और उनके पिता के नाम पर मंदिर का निर्माण हुआ। अब हम बात कर लेते हैं मुस्लिम पक्ष की। मुस्लिम पक्ष क्या कहता है कि 7वीं सदी में पैगंबर साहब ने मक्का से यरूशलेम की यात्रा की थी, 1 रात की यात्रा की थी, और उनका यही एक आखिरी पड़ाव था। तो इसलिए जो मुस्लिम है उनका भी एक यरूशलेम क्या बन गया, एक धार्मिक पवित्र जगह बन गई। इस बीच इजराइल पर हमले चलते रहे, और सबसे बड़ा बदलाव कब आया कि जो असीरियन रूलर्स आए थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने ताबड़तोड़ हमले किए और यहूदियों को वहां से खदेड़ना शुरू कर दिया, और जो डेविड मंदिर था उसमें भी काफी तोड़फोड़ कर दी, जिसकी अब केवल एक सांकेतिक तौर पे एक दीवार बाकी है, जिस पर क्या करते हैं जो यहूदी हैं, इसको वेस्टर्न वॉल भी कहते हैं, और जिस पे यहूदी माथा टेक करके अपने प्रभु को याद करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं। साल 1517 में ओटोमन साम्राज्य का राज हुआ, और जो यहूदी थे यानी कि इजराइल जिसको हम कहते हैं यहूदी थे, उन पे लगातार अत्याचार होते रहे, और वहाँ पर मुस्लिमों का जो प्रभाव था वो बढ़ता चला गया। हालांकि ऐसी कोई पुष्ट जानकारी नहीं है, सभी के अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने विचार हैं, अपनी अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। फिर बात आती है वर्ल्ड वॉर की। वर्ल्ड वॉर के समय में क्या हुआ कि ब्रिटेन ने बोला कि भाई, यहूदियों से बोला कि आप हमारे साथ या फिर हमारे जो मित्र देश है उनके साथ लड़िए, तो हम क्या करेंगे, हम आपको आपका देश वापस दे देंगे। तो इससे हुआ क्या कि युद्ध में यहूदियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, खूब साथ दिया,
ब्रिटेन का और उसके मित्र देशों का, लेकिन जो समझौता हुआ था यहूदी और ब्रिटेन के बीच में वो लागू नहीं हो पाया। और जो ब्रिटेन था वो क्या था कि जो मुस्लिम राष्ट्र थे उनको छेड़ने से डरता था, यानी कि वो उनसे डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहता था। वो चाहता था कि भाई इनसे ज़्यादा पंगा ना लो क्योंकि मामला और बिगड़ सकता है। फिर बात आई सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। फिर हिटलर अपने समुदाय को सबसे शुद्ध, सबसे श्रेष्ठ मानता था और बाकी जो भी समुदाय थे उनसे घृणा करता था, नफरत करता था। और जो गैस के चैम्बर होते हैं ना, उसमें लाखों लाखों यहूदियों को उसमें मार दिया गया। क्या हुआ कि उसके बाद में जो बाकी यहूदी थे और भी लोग थे, उन्होंने भाग भाग करके इजराइल में शरण लेना उचित समझा और वो इजराइल आ गए। फिर क्या हुआ, युद्ध समाप्त होते ही एक समय के बाद में, युद्ध समाप्त होने के बाद में मध्यस्थता हुई और यूएन के हस्तक्षेप के साथ में यहूदियों को उनकी ज़मीन वापस दी गई और जो फिलिस्तीन था उसका भी बहुत बड़ा हिस्सा उसमें शामिल था। तो यहीं से जो जड़ की फसाद से शुरू होती चली गई कि यहूदियों को ये लगता था कि हमारी ज़मीन इजराइल को दे दी है और इजराइल ये मानता है कि हमारा जो ये पूरा ये एरिया है ये हमारा खुद का ही है और हम इसमें से 1 इंच ज़मीन भी किसी को नहीं देंगे। लेकिन जो फिलिस्तीन है वो ये मानता है अपना कि हमारा हिस्सा ज़्यादा दे दिया गया, ये हमारी ज़मीन है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है। अब ये रिसेंट हम बात करते हैं मुद्दे की कि अभी जो हमास क्या चाहता है, हमास ये चाहता है वो इजराइल को ख़त्म करना चाहता है, इसलिए वो लगातार अटैक करता रहता है। और यहूदियों का सिर्फ एक ही देश है जिसको चारों तरफ से मुस्लिम देशों ने घेर रखा है, यानी मुस्लिम देश हैं बेसिकली। आप देखेंगे ईरान है इधर, है ना, बाकी देश सारे, इजिप्ट है, मिस्र है, ये सारे नज़दीकी देश हैं जो कि इससे घिरे हुए हैं चारों तरफ। और वो नहीं चाहते, यानी कि एक तरह से ये कहते हैं कि जो मुस्लिम राष्ट्र है चारों तरफ से वो इजराइल को देख नहीं सकते हैं और इजराइल सिर्फ ये चाहता है कि हम शांति से हमारी जो भी ज़मीन है हम इसी पे अपना कब्जा बना के रखें और सुख शांति से रहें। तो कन्फ्लिक्ट की वजह ये पुराने जो जितने भी फसाद हैं ये सारे ये पुरानी घटनाएं हैं, तर्क वितर्क हैं सभी के अपने अपने। इसलिए मैं तो ये उम्मीद करूंगा कि ये शांति व्यवस्था बनाई रखिए और जितने भी जो ये चल रही हैं चीज़ें हमें एक इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ को लेकर के सॉर्ट आउट करना चाहिए। लेकिन हमें आतंकवाद का कभी भी समर्थन नहीं करना चाहिए क्योंकि आतंकवाद ने, हमास ने जो किया है, आपने देखा हुआ, आपने समझा हुआ कि हमास ने जो किया है वो किस तरह से किया था और उसके बाद में चीज़ें जो एक्सलेट होती है तो वो भी जिम्मेदारी किसकी होती है, ये हम सब लोगों को विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तभी हर किसी का सॉल्यूशन, किसी चीज़ का समाधान निकलता है। ठीक है, तो आप वीडियो से जुड़े रहिए, करंट अफेयर के बारे में नॉलेज लेते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर।